Hello and welcome in the lecture number 9 in the heat transfer in various processes. आज हम लोग heat transfer in various processes में heat transfer को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं heat transfer in constant volume process. What is the heat transfer in the constant volume process? सबसे पहले इसको PV में प्लॉट कर लो, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा. 1 to 2, this is the PV and heat transfer for according to first law dq is equal to du plus pdv. और अगर हम देखें that is the constant volume, so dq is equal to du and by definition हम लिख सकते हैं that is cvdt. कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को पीवी में प्लॉट कर लेते हैं. दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. प्रेशर इज कांस्टेंट. वी कैन राइट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी एंड H is equal to U plus PV. This is from the property relation. DH is equal to DU plus PDV plus VDP. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ DQ is equal to DH minus VDP. और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो DQ is equal to DH, that is CPDT. ये रिलेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कंटिन्यूसली यूज होंगे. ठीक है. वैसे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए डायरेक्टली वी कैन राइट डी क्यू इज इक्वल टू सी पी डी टी बाई डिफिनेशन ऑफ द सी पी इटसेल्फ. ठीक है. दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. व्हाट अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर गैस आइडल है तो U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा. इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, इसका मतलब जो हीट ट्रांसफर है दैट विल बी इक्वल टू द वर्क ट्रांसफर. कैसा होता है इसका पीवी प्लॉट? दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये चीज समझ में आई. अब वर्क ट्रांसफर कितना होता था? वर्क ट्रांसफर जितना हीट ट्रांसफर उतना ही वर्क ट्रांसफर, लेकिन वर्क ट्रांसफर कितना होता था? P1 V1 log ऑफ V2 अपॉन V1. ये हम पिछले लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं. ठीक है. दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस. अगर बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस की, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा Q 0 होगा. देयर इज नो हीट ट्रांसफर. बात कर लेते हैं पॉलीट्रॉपिक की. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में Q1 to 2 is equal to change in internal energy CV T2 minus T1 plus पॉलीट्रॉपिक वर्क. पॉलीट्रॉपिक वर्क हमको पता है that is P1 V1 minus P2 V2 upon what is n minus 1. This is पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स. अगर आइडल गैस है तो हम लिख सकते हैं दैट इज R अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1 P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1. यहाँ पे CV को मैंने R अपॉन गामा माइनस 1 लिखा है. क्यों लिखा है? ये दो रिलेशन से CP माइनस CV इज इक्वल टू R, CP बाई CV इज इक्वल टू गामा. इन दोनों रिलेशन से आप निकाल सकते हो CV की वैल्यू. दैट इज R अपॉन गामा माइनस 1. RT2 और RT1 को P2 V2 और P1 V1 लिखूंगा क्योंकि आइडल गैस है. RT2 और RT1 को P2 V2 और P1 V1 लिखूंगा. क्योंकि आइडल गैस है. इसको कैलकुलेट करूंगा. हीट ट्रांसफर आएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1. इसको कॉमन ले लिया.
जो बचा हुआ टर्म आएगा कैलकुलेट करके देखिएगा, दैट विल बी गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1. ये जो टर्म है दैट इज इक्विवेलेंट टू द वर्क इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. ये चीज़ समझ में आई. तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द पॉलीट्रॉपिक वर्क ट्रांसफर एंड पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर. पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इनटू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1. क्लियर. चलिए एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. यहां पर मैंने Q का रिलेशन लिखा, पॉलीट्रॉपिक की ही बात कर रहा हूं अभी. गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1. इसको मैं लिखूंगा, कोई भी हीट ट्रांसफर हो उसको लिख सकता हूं जनरल फॉर्म में C इंटू डेल्टा टी या C इंटू T2 माइनस T1. C इज द पॉलीट्रॉपिक हीट कैपेसिटी, यू कैन से लाइक दिस, पॉलीट्रॉपिक हीट कैपेसिटी. आप समझिए, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 को मैं लिखूंगा R T1 माइनस T2 इज इक्वल टू C पॉली T2 माइनस T1. अब यहां पर देखिए R अपॉन गामा माइनस 1 तो C भी हो जाएगा. R अपॉन गामा माइनस 1 इज द C V. गामा माइनस एन को मैं लिख देता हूँ n माइनस गामा, और n माइनस 1 तो यहाँ है ही, और यहाँ पे लिख देता हूँ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू C पॉली T2 माइनस T1. तो इसका मतलब ये हुआ T2 माइनस T1 कॉन्स्टेंट कैंसिल. तो C पॉली यानी पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी आएगी, दैट इज CV n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1. इसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है. अगर n की वैल्यू गामा और 1 के बीच में होती है, इफ n इज इन बिटवीन गामा एंड 1, तो C पॉली निगेटिव होता है. चेक करके देख लीजिए. इफ तो गामा और 1 के बीच में अगर होगी तो C पॉली नेगेटिव होगा. सपोज n इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 1.4 एंड n इज इक्वल टू 1.2 समथिंग, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली नेगेटिव. क्या सिग्निफिकेंस है इसका? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इवन इफ यू ट्रांसफर द हीट देन ऑल्सो टेम्परेचर विल डिक्रीज. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मान लेते हैं Q12 इज पॉजिटिव, Q12 is positive, this is negative, then this has to be negative, T2 minus T1 has to be negative to become this positive. इसका मतलब अगर हीट सप्लाई कर रहे हो तो भी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. वो क्यों पॉसिबल है? किस कंडीशन में पॉसिबल है? वो इस कंडीशन में पॉसिबल है कि मान लो ये कोई तुम्हारा सिस्टम है और तुमने यहाँ पे हीट सप्लाई की और उससे ज़्यादा वर्क ट्रांसफर हो गया. तो वर्क ट्रांसफर उससे ज़्यादा कैसे हो सकता है? जब वो जो एनर्जी है वर्क ट्रांसफर के लिए वो इंटरनल एनर्जी से एक्सट्रैक्ट करे. अगर वो इंटरनल एनर्जी से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जितना आप हीट सप्लाई कर रहे हो उतना तो वर्क ट्रांसफर हो ही रहा है, प्लस एडिशनली वो अपने इंटरनल एनर्जी से एक्सट्रैक्ट कर दे रहा है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर है सिस्टम का वो डिक्रीज हो जाएगा. तो सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और इवन यू आर सप्लाइंग द हीट देन ऑल्सो टेम्परेचर विल डिक्रीज. ठीक है, ये चीज़ समझ में आई. तो दिस इज द significance of polytropic specific heat especially in this range, जब n की वैल्यू 1 और गामा के बीच में होती है. ठीक है, आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं यहीं पर. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन फॉर द साइकिल स्टडी करेंगे. थैंक यू वेरी मच.